पीपीई मॉडल, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों लागू की जाती है? क्योंकि सरकार के पास इतनी बड़ी मशीनरी नहीं है, टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या चाहिए, प्राइवेट की साझेदारी चाहिए, या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को क्या करोगे, आप डेवलप करोगे, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखो इसमें नॉर्मली जो आपका पीपीपी मॉडल है दो प्रकार के हैं, एक है नॉन पीपीपी मॉडल, एक है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है, यानी पीपीपी मॉडल, नॉन पीपीपी मॉडल और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, मतलब ओवरऑल कहें तो तीन प्रकार के आपके मॉडल हैं। इसमें पीपीई मॉडल जो है उसके अंतर्गत पहला आता है ग्रीनफील्ड आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, यानी अगर मैं कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, और जो नया प्रोजेक्ट क्या कहते हैं प्राइवेट कंपनी द्वारा डेवलप किया जा रहा है, जो सरकार ने उसे दिया है, वो किसके अंतर्गत आता है, आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसमें आता है आपके न्यू एयरपोर्ट्स का डेवलपमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है आपका ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जो है वो प्राइवेट कंपनी को अपग्रेडिंग के लिए देती है सरकार, ठीक है, कि जैसे कोई एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, जैसे दिल्ली आपके मुंबई में, उनको क्या किया जा रहा है, अपग्रेडिंग के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। तीसरा जो आपका क्या कहते हैं पीपी मॉडल में आता है एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल, ये आपका ज्वाइंट वर्चर होता है किसका, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है, क्लियर हुई बात। यानी पब्लिक और प्राइवेट का क्या है आपका ज्वाइंट वेंचर, यानी 50% पैसा कौन लगाएगा, सरकार, और 50% प्राइवेट होल्डर, ठीक है। अब चौथा जो है आपका, चौथे प्रकार की मैं अगर बात करूं तो ये किसके द्वारा गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशन देगी, लीज पे देगी, लाइसेंसिंग पे देगी, या परमिट देगी, या कोई भी लीगल राइट देगी किसे, प्राइवेट कंपनी को, ताकि वो क्या कर सके, डिजाइन कर सके, डेवलप कर सके, फाइनेंस कर सके, कंस्ट्रक्ट कर सके, ऑपरेट कर सके किसी भी ग्रीनफील्ड या आपके ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट को, ठीक है। पीपी मॉडल के अंतर्गत चार चीजें आ गई, पहली ग्रीनफील्ड, दूसरी ब्राउनफील्ड, एसपीवीडब्ल्यू, और आपके लाइसेंसिंग या कंसेशन के थ्रू जो काम दिया जाता है, ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात। अब देखो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई सारे उसके सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आता है बीओटी, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। तो ये बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर जो होते हैं आपके क्या होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधारभूत संरचनाओं से संबंधित क्या आपके प्रोजेक्ट है, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब ये इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपका जैसे कंसेशन किसे दिया जाता है, प्राइवेट कंपनी को, कि वो क्या कर सके, फाइनेंस कर सके, बिल्ड कर सके, ऑपरेट कर सके किसी प्रोजेक्ट को, और वो अपने पास उस प्रोजेक्ट को कितने साल तक रखेगी, 20 से 30 साल तक, ठीक है, क्लियर हुई बात। और वो अपना प्रॉफिट लेगी, उसके बाद किसे हैंड ओवर कर देगी, आफ्टर दिस पीरियड प्रोजेक्ट किसके पास चला जाएगा, पब्लिक इंटाइटी के पास, यानी गवर्नमेंट के पास क्या चला जाएगा, ऑटोमेटिकली वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसके बाद अगर हम दूसरी बात करें, यानी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की सेकंड पार्ट की बात करें, तो बूट आता है, BOOT। तो यह है आपका क्या, बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये एक वेरिएंट है किसका, BOT का, ये एक सब पार्ट है। और क्या होता है, कुछ नेगोशिएशन की जाती है कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक, उसके बाद ये प्रोजेक्ट किसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, या तो गवर्नमेंट को कर दिया जाएगा, या प्राइवेट ऑपरेटर के पास चला जाएगा, ठीक है। अब तीसरा आता है DBFO, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट। इसके अंदर क्या होता है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे काम करने की, सब कुछ किसकी होगी, आपकी प्राइवेट हैंड्स पे रहेगी। तो ये तीन जो है किसके सब पार्ट्स हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के, ठीक है, समझ में आई बात। इसके अलावा कई और चीजें आती हैं, बिल्ड ओन ऑपरेट, आपका बिल्ड डेवलप ऑपरेट, फिर आएगा डिजाइन कंस्ट्रक्ट मैनेज एंड फाइनेंस, ठीक है, ये भी चीजें आती हैं। ये सारी इसके अंतर्गत मेन आदमी कौन रहेगा, मेन प्लेयर कौन रहेगा, प्राइवेट प्लेयर। तो इनके पास ओनरशिप रहती है इन तीनों के अंतर्गत, ठीक है, क्लियर हुई बात। अब इसमें देखो हमने ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट की बात करी, तो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट जो होते हैं सिंपल प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें क्या है कि कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन का काम दिया जा रहा है प्राइवेट हैंड्स में। जब प्राइवेट हैंड क्या करेगी, उसे डेवलप कर देगी, तो सरकार उसे उसकी फीस दे देगी, और उसके बाद वो प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली किसके हाथ में आ जाएगा, गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुआ, मतलब उसको क्या मिलेगी, फीस मिल जाएगी किसको, प्राइवेट होल्डर्स को, जो से क्या कर रही है, अपग्रेडिंग करने, ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुआ। अब इसके बाद एक आता है TOT, क्या आता है, TOT। अब TOT में क्या है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर, जैसे मतलब माना कोई रोड बनी, उसमें जो टोल है वो किसी प्राइवेट ओनर ने खरीद लिया, सरकार को ऑक्शनिंग के तहत या किसी फीस के तहत उसने क्या किया, सरकार को क्या दे दिया, पैसा दे दिया, और सरकार को जब उसने क्या किया, पैसा दे दिया, तो अब उसके बाद क्या करेगा, वो कुछ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम तक वहां क्या करेगा, पैसा वसूल करेगा। तो आपने देखा होगा गाड़ियां बहुत ज्यादा जाती हैं, तो अगर गाड़ियां ज्यादा जाती हैं, ट्रैफिकिंग ज्यादा है, तो प्राइवेट ओनर को क्या होगा, बेनिफिट होगा, है नहीं, और सरकार को क्या हुआ, एक मुश्त पैसा मिल गया, किसके थ्रू, प्राइवेट जो ओनर है जिसने वो खरीदा, और सरकार उससे अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में क्या लगा सकती है, पैसा लगा सकती है, ठीक है, इसकी बात क्लियर हुई।
अब इसके बाद देखो आपका तीसरा आता है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड में दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। देखो हमारे पास 3 प्रोजेक्ट है, मैंने पहले ही बताया, पीपीपी मॉडल है, नॉन पीपीपी मॉडल और हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो अब इसमें दोनों का मिक्सचर जो है वो इस मॉडल में हमें मिलता है। अब इस मॉडल का एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जब माना 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल कितने रुपए का प्रोजेक्ट है, 100 रुपए का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और 100 रुपए के प्रोजेक्ट में 40 रुपए गवर्नमेंट लगाएगी फेज्ड मैनर में। फेज्ड मैनर का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं कि इकट्ठा, धीरे धीरे लगाएगी, फेज से है नहीं है, फेज मैनर में। और साथ ही साथ वो कहेगी 60 रुपए प्राइवेट इन्वेस्टर से लेगी। कितने रुपए लेगी, 60 रुपए प्राइवेट इन्वेस्टर से। अब प्राइवेट इन्वेस्टर क्या करेगा, पैसा मार्केट से उठाएगा या बैंक से या जहां से भी उठाता है वो क्या करेगा, उठाएगा पैसा, ठीक है। यानी क्या करेगा, बोरोइंग करेगा, मार्केट बोरोइंग करेगा। भाई प्राइवेट इन्वेस्टर तो पैसा उधार लेता है और लगाता है, फिर मुनाफा होता है, फिर उसको वो वापिस भी देता है, और यही काम हर जगह होता है, ठीक है। तो आपका क्या कहते हैं, अब क्या हुआ, जैसी माना फॉर एग्जाम्पल कोई रोड बिल्ड होनी थी, अब वो रोड बिल्ड हो गई 100 रुपए में। अब सरकार क्या करेगी, 60 रुपए किसे वापिस कर देगी, पहले कलेक्ट करेगी टोल यानी चुंगी कर वसूलेगी, और 60 रुपए किसे वापिस कर देगी, प्राइवेट इन्वेस्टर को। और इससे क्या हुआ कि जो ओनरशिप है किसके हाथ में रहेगी, सरकार के हाथ में ही रहेगी, ठीक है। समझ में मॉडल कैसा है कि अगर 100 रुपए का प्रोजेक्ट है तो 60 रुपए हमने प्राइवेट इन्वेस्टर से लिया, और वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ही चला रही है, और लेकिन वो क्या करेगी, वो 60 रुपए उसको वापिस कर देगी। क्लियर हुई बात। तो देखो 3 के 3 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 के 3 पार्ट, पीपी, नॉन पीपीपी और मिक्सचर ऑफ बोथ द मॉडल, जिसे कहा गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, ठीक है। समझ में आई बात। अब देखो पीपी के चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस है इसमें, चुनौतियां क्या है, दिक्कतें क्या है। जैसे नॉर्मली कभी भी रोड बनती है, कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनता है, तो उसमें पेड़ों का कटान होता है, ठीक है, पेड़ कटते हैं, या बायोडाइवर्सिटी थोड़ी उसकी हानि होती है। तो इसमें क्या होता है कि इन्वायरमेंटल जो ग्रुप हैं वो क्या करते हैं, एनजीओ हैं या कोई क्या कहते हैं संगठन है, वो क्या करते हैं, इसका विरोध करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, अब माना प्राइवेट इन्वेस्टर जो भी है इसमें पैसा लगा रहा है, तो क्या करेगा, क्या लेगा पैसा, फीस क्या लेगा, कम लेगा ज्यादा लेगा, ज्यादा लेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। वो क्या करेगा, फीस ज्यादा लेगा, और ये जब फीस ये ज्यादा लेगा तो पुअर आदमी सफर करेगा। समझ में नहीं आई बात। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो पीपी मॉडल है ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स में क्या करता है, आपको बेनिफिट करता है, ठीक है। क्लियर हुई बात। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया में जो पीपी प्रोजेक्ट है मेनली 2 जगहों पे लागू होता है, मेनली, मतलब और जगहों पे भी होता है, लेकिन मेनली क्या है, सिर्फ 2 जगहों में लागू होता है, जिसमें आपका आता है कौन सा, एयरपोर्ट और हाईवे, ठीक है। और प्राइवेट के साथ एक दिक्कत यह है कि प्राइवेट जो व्यक्ति होगा या प्राइवेट जो कंपनी होगा, उसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो वो प्रॉफिट अर्निंग के हिसाब से चलेगा, सोशल हेल्प के हिसाब से नहीं चलेगा, सोसाइटी की हेल्प के हिसाब से नहीं चलेगा।